देखिए आज ना हम पी ब्लॉक शुरू कर रहे हैं, रिवाइज करेंगे। आई थिंक 3-4 दिन में हो जाएगा पूरा, क्योंकि हम डिटेलिंग तो करेंगे नहीं, बहुत स्पीड में मैं करा रही हूँ। कोई नोट्स वोट्स नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा जो जो मैं बता रही हूँ ना उसको आप करेंगे, और उसका कल टेस्ट होगा। जो आज करेंगे उसका कल टेस्ट होगा आपका। और आप एक काम कीजिएगा, चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक, इस बार सबसे ज्यादा नंबर का आएगा ये। डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ये इजी चैप्टर पढ़ते हैं बच्चों को। ऑर्गेनिक नहीं होती सबसे, फिजिकल भी नहीं हो पाती, फिर मेडिकल आ जाते हैं, डर लगता है सबको। तो कौन सा इजी पड़ता है उनके लिए? पी ब्लॉक, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर रख लेते हैं, थोड़ी सी ऊपर नीचे की, भाई कौन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, 2-4 रिएक्शन, दैट्स इट। इसीलिए आप पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन पे ज्यादा ध्यान रखेंगे, अपना पूरा फोकस। स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, गलती की गुंजाइश कम होती है इनमें, तो पढ़ना कम पड़ता है। पी ब्लॉक में आपको कौन कौन से ग्रुप पढ़ने थे? 15, 16, 17 और 18। 18 ना आप दोबारा करके आएंगे कल, नोबल गैसेस, 2 पेज का चैप्टर है ये वाला 18th ब्लॉक, और बहुत बार करा रखे हैं इसके सारे। तो आप इसको तो पढ़ लेना, क्योंकि ये सबसे इजी है। इसमें अगर तुमने गलती की तो बहुत गलत बात होगी। 17 अभी रिसेंटली कराया था, इसकी वीडियोस हैं, तो आप एक काम करना, इन दोनों को खुद ही प्रिपेयर करो। मैं 15 और 16 रिवाइज कराऊंगी। एनी प्रॉब्लम? मैम आपने सेंड उसमें डाउट्स हैं। क्या कह रहे हो? हाँ पूछो, कौन सा डाउट है? सैंपल पेपर में कौन सा डाउट है? नहीं आवाज नहीं आ रही दीपांशु। ऐसा करते हैं, लास्ट 10 मिनट्स में ले लेंगे डाउट। अभी हम पी ब्लॉक थोड़ा सा शुरू कर देते हैं, ठीक है? 1 मार्कर तो मैम बोल नहीं हो पा रहे हैं। हाँ तो लास्ट में एक बार डिस्कस कर लेंगे 1 मार्कर्स। ऑर्गेनिक प्रिपेयर करो तभी होंगे वो क्वेश्चन, वैसे तो इजी हैं। तुम्हारी ऑर्गेनिक इसका मतलब प्रिपेयर नहीं है, इसलिए नहीं हो रहे वो। चलो अब एक काम करते हैं, 6:20 हुए हैं, हम 30 मिनट्स पढ़ेंगे बस पी ब्लॉक, फिर उसके बाद हम अपना सैम्पल पेपर करेंगे। चलिए, 15th ग्रुप में जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, हम वो डिस्कस करेंगे आज, कि क्या नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। सबसे पहले 15th की आपको एलिमेंट्स की पहचान होनी चाहिए। ये एलिमेंट्स है इसके अंदर, और जो लास्ट वाला है उसका एटॉमिक नंबर 115। हमेशा जो लास्ट मेंबर होता है, अगर 16th ग्रुप की बात करें तो ये वाले होंगे। तो हर एक बंदे का लास्ट मेंबर वही होगा जो उसका ग्रुप नंबर है, और पहली लाइन में तो कोई और होता ही नहीं है ना? यहाँ पे 117, यहाँ 118, ये हीना, नीना और करो, एक्सीडेंट। यहाँ पे जो ये हमेशा ध्यान रखना, ये लास्ट वाले ये सब रेडियो एक्टिव है, ये वाले रेडियो एक्टिव होते हैं, इसलिए हम इनको पढ़ेंगे ही नहीं, इनके नेम आ चुके हैं। अब हमें आज ये सब पढ़ने हैं, इनमें से सिर्फ मोटा मोटा उठा लेते हैं जो बहुत जरूरी है, गलती से भी नहीं छोड़ना आपको, वो करेंगे आज। नाना पाटेकर आज सब्जी बिचेगा। इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है? सबसे पहले तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन सबको आती होगी, NS2 NP5 NP3। तुम नोटिस कर सकते हो कि ये हाफ फिल्ड है। देखो इन सब में ये कॉमन सिमिलैरिटी है, नाइट्रोजन में यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है, एंड सो ऑन। तो ये इनकी क्या है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? NS2 NP3। नहीं आती तो निकालना सीख लो। N की वैल्यू होगी 227। यहाँ तक तो कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास शुरू के 2 क्या होते हैं? पूरे के पूरे पक्के नॉन मेटल्स होते हैं। कोई दिक्कत? ये मेटल है और ये क्या है? मेटलॉइड्स। एंटीमनी भी आई थिंक मेटल है, ये मेटलॉइड है। ये चेक कर लेना, कंफ्यूजन है इसके में। तो ये आप ऊपर से चेक कर रहे हो, नीचे की तरफ मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। दूसरी बात, क्यों? कभी भी बताना ना मेटेलिक कैरेक्टर क्यों। मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जाने जाते हैं। तो ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है? मैं सारा मिक्स करा रही हूँ, यूं नहीं है एक टॉपिक। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे क्या होती है? तो ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन डिक्रीज हो रही है, तो वो आसानी से लूज करेगा।
तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, नीचे की तरफ इंक्रीज। ये छोटा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता आएगा, पर नो बड़ी नोज कि इस बार पेपर में क्या आएगा। हो सकता है पेपर कुछ ज्यादा ही इजी दे दे, तो बस ये पूछ ले इनका मेटालिक कैरेक्टर बताओ, तो इसमें से सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसमें होगा, इसमें। उसके बाद आपका ये, इनमें से आपको ये भी पता होना चाहिए नाइट्रोजन का एनोमलस बिहेवियर होता है कैसे। देखो ये नीचे के सभी सॉलिड्स हैं, और जबकि नाइट्रोजन एक रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, गैस। सभी पोली एटॉमिक है, पोली एटॉमिक एग्जाम्पल देख लो, ये टेट्रा एटॉमिक है, ये भी टेट्रा एटॉमिक होता है। तो ये सारे के सारे पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एटम्स है, ठीक है। जबकि ये क्या होता है, डायाटॉमिक। दो डिफरेंस आ गए, नाइट्रोजन इज अ गैस, ऑल दीज आर व्हाट, पोली एटॉमिक। नीचे के ही सारे सॉलिड है, ऊपर वाला कैसा है, गैस है। उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन गैस, एक क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन इज गैस एंड फोस्फोरस इज सॉलिड। जैसा कि वो नहीं आता ऑक्सीजन, अभी यही करा देती हूँ, ऑक्सीजन इज गैस, सल्फर इज सॉलिड, दोनों का सेम आंसर है। मैंने नोट्स में जो आपको भेजे थे उसमें एग्जैक्टली लिख दिया था एक एक लाइन, ऐसा क्यों होता है। एक बार नोट्स खोल के देखना, एक क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन इज गैस, सल्फर इज सॉलिड, एक आता है 16th ग्रुप में से, ये वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है। इसका मैंने पूरा का पूरा आंसर उन नोट्स में लिख दिया है, ऐसा क्यों है, एक एक शब्द लिखा है। उस क्वेश्चन को ढूंढो और देखो। सबसे पहले जो नाइट्रोजन इज अ गैस और फॉस्फोरस इज सॉलिड, इसका रीजन क्या है, तो इनका स्ट्रक्चर का रीजन है। नाइट्रोजन के अंदर, अब ध्यान से देखना, नाइट्रोजन साइज में कैसा होता है, स्मॉल। तो छोटा साइज होने की वजह से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जो ये ऑर्बिटल होते हैं, तो इनकी ओवरलैपिंग अच्छी होगी या बैड होगी, गुड ओवरलैपिंग होगी इसकी इसके साथ। तो पाई बॉन्ड बना लेता है नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड, इतनी अच्छी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज गुड, ओवरलैपिंग इज गुड, गुड एक्सटेंट तक ओवरलैपिंग होगी। तो पी पाई बॉन्ड बनेंगे, पी पाई बॉन्ड बनने की वजह से ये डायाटॉमिक होगा। और अगर कोई चीज डायाटॉमिक है तो यानी उसका साइज छोटा होगा। तो एक कंटेनर में ये डायाटॉमिक मॉलिक्यूल छोटे छोटे हैं। अगर कोई चीज छोटी छोटी होती है तो उसमें फोर्स क्या होते हैं, देखो 5 लाइन बन गई, फोर्स क्या होते हैं, कम। और फोर्स कम होते हैं तो वो चीज कैसी होती है, गैस। देखो नाइट्रोजन इज गैस, हम 5 स्टेप से पहुंचे, छोटा साइज होने की वजह से ओवरलैपिंग गुड, पी पाई बॉन्डिंग हो पाई, डायाटॉमिक बन गया, और फोर्स क्या है, कम है। तो ये कारण है इसके गैस होने का। देन वाई नॉट P4, जरा देख लेते हैं P4 क्यों बना, वो P2 क्यों नहीं बन गया। तो इसका आंसर ये है कि फोस्फोरस और फोस्फोरस साइज में कैसे होते हैं, स्मॉल की जगह लार्ज। लार्ज होने की वजह से इसके अंदर भी तो वो ऑर्बिटल इसमें भी थे, ओवरलैपिंग कैसी होती है, ओवरलैपिंग गुड के बजाय बैड, पी पाई बॉन्डिंग नहीं हो पाती। अगर नहीं हो पाएगी वो डायटोमिक नहीं होगा, उनके पास एक ही सिचुएशन थी कि वो ये बन जाए, ये। तो वो डायटोमिक के बजाय बन गया पोली। बड़ी चीज होगी तो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे अगर, तो उनमें फोर्स कैसे होंगे, कम के बजाय ज्यादा, और वो चीज कैसी होगी, सॉलिड। तुम्हें ये रूट समझ आया जो मैंने बताया, सेम ऑक्सीजन और सल्फर में आएगा यहाँ, डिट्टो सेम। ये 5 पॉइंट समझ रहे हो, स्मॉल साइज की वजह से ओवरलैपिंग अच्छी, पी पाई बॉन्ड हो पाया, डायटोमिक हुआ और फोर्स, कुछ समझ आया आपको। फाइन, चलिए ये एक क्वेश्चन तो तुम्हारा यहाँ से रेडी हो गया। जितनी आज ना जो ये मैं क्लास ले रही हूँ, इसको ना मैं उस पर डाल देती हूँ यूट्यूब पे। कभी भी तुम्हें लगे ना पी ब्लॉक समझ नहीं आ रहा है और शॉर्ट टाइम में चाहिए 1 घंटे में, तो यहाँ से कर लेना। आज सिर्फ वो पढ़ेंगे जो लगता है कि आएगा आएगा आएगा, सिर्फ वो सारी चीजें। तो यहाँ हमने थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज का इंट्रोडक्शन लिया है अभी। इन्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं कि भाई कोई कैसा दिखता है, कैसी स्टेट में है, ऐसा ही क्यों है, वैसा क्यों नहीं है, ये। अब हम किस पे पहुंचेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब शुरू कर देते हैं। उसके अलावा आपको इनकी सबसे पहले चीज तो आपको पता होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने कई बार बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं, एक मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जानते होगे। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन,
तो वो इसके सामने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो एक माइनस यहाँ से, एक माइनस यहाँ से, एक माइनस यहाँ से, कुल मिला के 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपनी तरफ सरकाया हुआ है और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ सरका रखा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से एक एटम पे जो चार्ज क्रिएट हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। यहीं पे अगर NF3 होता तो सिचुएशन कुछ और होती, इसके सामने ये जाने देगा, ये ले लेगा, ये ले लेगा, ये ले लेगा, ये जाने देगा, बंदा सेम है फिर भी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है। तो मुझे ये बताइए कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या एक फिक्स नंबर है एक एटम का? नहीं, इट इज ड्यू टू बेंजीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। किसी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो चार्ज अटेन होता है दैट इज नोन एज व्हाट? ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके अलावा अब हम बात करेंगे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होंगी। थोड़ा सा यहाँ पर, अरे इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है तुम्हें? यहाँ पे आएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है जी, जिसको पी ब्लॉक में दिक्कत है। देखिए ये है मेरे पास नाना पाटेकर आज सब्जी बिचेगा। रुक जाओ मैं एक बार थोड़ी ढंग की जगह बैठ जाऊं। वॉइस आ रही है? ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें ना चाहती तो सीधा टॉपिक पे ले जाती, कैसे कि भैया HNO3 की रिएक्शन बताओ ब्ला ब्ला ब्ला। पर एक बात ये है कि पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ABC +1 -1 माइनस ब्ला, इस तरीके से 4 ऑप्शन, हो जाओगे कंफ्यूज, इसलिए हम नहीं छोड़ सकते। ऑक्सीडेशन स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको मीनिंग तो समझा दिया है कि होता क्या है। नाउ ध्यान से सुनना, क्योंकि फिर तुम पढ़ोगे नहीं, बिल्कुल तुम नोट्स नहीं खोलते कभी। देखिए इसी में ना इनर्ट पेयर इफेक्ट भी आएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा अब पेशेंस रखना, 10 मिनट्स का थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। सबसे पहली चीज तो ये है कि इनमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ से खींचता है, बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव। वेरी गुड, नाइट्रोजन। ऊपर की तरफ साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, वैसे भी पूरी पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन इज द थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल्सो। चलिए, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट मीन्स कि वो किसी भी चीज से जुड़ेगा अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से दो बंदे हैं? सिर्फ दो, एक ऑक्सीजन एक फ्लोरीन। सिर्फ दो बंदे, इससे ज्यादा सिर्फ इन्हीं के सामने, मान लो यहाँ ऑक्सीजन है, सिर्फ इन्हीं के सामने वो अपनी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, +4 +3 वट एवर, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के सामने वो प्लस ऑक्सीडेशन, अदरवाइज with every element it show always minus oxidation state। नीचे वाले मेटेलिक हैं, तो ये अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा मेटेलिक ही है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। दूसरी बात, नाइट्रोजन के आखिरी शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, सबके में 15वें ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं आखिर में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने की कमी है ऑक्टेट से पूरा होने के लिए? 3 की। 3 लेना चाहेंगे हमेशा, ऊपर वाले तो लेना ही चाहेंगे। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो कौन सी होगी? -3। इनकी जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होगी सबसे ज्यादा माइनस वाली किसकी होगी? नाइट्रोजन की। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए,
तो एक नंबर पॉइंट नंबर तो 1 ये है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एक तो -3, क्योंकि ये लेना चाहते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब ये बताओ इनमें से ऐसा कौन है जो नहीं ले सकता इलेक्ट्रॉन? ऊपर से नीचे -3, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ेगी या कम होगी? मयंक एक बार स्टॉप करना रिकॉर्डिंग। देखिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो याद रखना -3 होती है, बट टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। -3 में कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी, ये नोट्स में इस तरीके से लिखा है, हाँ ये लिखा है, वहां से पढ़ लेना। ऊपर से नीचे कम हो रही है, पहला पॉइंट ये हो गया। यहाँ पे बहुत सारी चीजें बतानी है, फोकस रखना, हटाना मत फोकस। दूसरा टॉपिक, अब ना ये ना जनरली जो जितने मेंबर्स हैं वो सबके सब इनके आखिरी में 5 इलेक्ट्रॉन भी हैं। देखो एक बार, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉक्स में 3 इलेक्ट्रॉन, सबके सेम है, मैं बार बार नहीं बना रही। तो अगर ये अपने इसको यूज ना करें तो 3 बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। मान लो कि ये पी है, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ गया इन 3 बॉन्ड के सहारे, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +3, क्योंकि ये अपने 3 किसी को थोड़ा सा उसकी तरफ सरकाएगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब भी फोस्फोरस ये 3 को यूज करेगा, या तो ये 3 लेगा, जैसे कि फोस्फोरस मान लो किससे जुड़ रहा है, 3 सोडियम से जुड़ रहा है ऐसे, तो उस टाइम पर वो क्या करेगा, 3 नेगेटिव ले लेगा और 3 पॉजिटिव आ जाएंगे यहाँ पे, ये आयनिक जैसा कंपाउंड बन गया। तो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के पॉजिटिव के सामने तो ये फोस्फोरस, ये सारे के सारे बंदे माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, वो मैंने पीछे बता दिया। अब करते हैं प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ेंगे तो कौन कौन सी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट यूज कर सकते हैं? 1 2 3, यानी +3। उसके बाद यहाँ डी ऑर्बिटल भी होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें चला जाए तो एक और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट यूज कर सकते हैं, ये देखो +5। तो इनकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। अपने से इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पड़ी थी अभी अभी पीछे, -3। अगर ये खुद ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस समय ये -3, पर जब ये किसी से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कौन सी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट यूज करेंगे? 3 एंड 5। मुझे ये बता दो कि 5 कब आती है? जब ये इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, परली तरफ, उस तरफ, डी से डी के अंदर। तो ध्यान रखिएगा कि डी के अंदर इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है। तो इन सब की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होएगी? +5 हो सकती है। अब क्वेश्चन है नाइट्रोजन की, हो सकती है। अब तुम कहोगे यहाँ तो नहीं है, गलत, हो सकती है। पता है कैसे? डेटी बॉन्ड बना के। ये वाली बात मैं इसलिए यहाँ पे दोहरा रही हूँ, अभी सुन लिया तो याद रह जाएगा। नाइट्रोजन के पास 2, इधर देखो, इसके पास 2 है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है और डी में खाली है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है। तो इन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, क्योंकि ये 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5, इन सबकी 5 है, बट लेकिन नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है। गायब कर दो फिर नहीं है तो। अब क्या ये जंप करा सकता है किसी में? जी नहीं करा सकता। अब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? देखो ये 4, तुम्हें पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जब ऑर्बिटल्स आपस में क्या हो जाते हैं? मिक्स। ये सब आपस में क्या हो जाएंगे? मिक्स। 4 चीजें मिक्स होंगी भाई, 4 गिलास जूस में मिक्स करूंगी तो मेरे को जो नए गिलास मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? मैं 4 गिलास जूस अलग अलग वैरायटी के एक जग में मिक्स कर दूं तो उस जग से कितने गिलास मिलेंगे किसी और को मिक्स्ड? 4 ही तो मिलेंगे। एक एप्पल का है, एक ग्रेप का जूस है, एक ऑरेंज का जूस है, और कौन सा फ्लेवर होता है, कैरेट, पता नहीं। इन सबको मिक्स कर दो बड़े जग में तो चारों का फ्लेवर गया, तो 4 ही तो गिलास बनेंगे। तो इसी तरीके से इसके पास ऐसे 4 ऑर्बिटल, यानी 4 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, 4 कोवलेंट। और नीचे वाले कितने बना सकते हैं? 5 कोवलेंट बॉन्ड्स, ये वाले पेंटागनल वाले। यानी कि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा और ये नीचे वाले 5 बॉन्ड बनाएंगे। पहला पॉइंट आपको वो बताया था, हाँ
ओके, पहला पॉइंट आपको अभी क्या बताया था सबसे इंपॉर्टेंट, वो इनका कौन सा गैस है कौन सॉलिड। अब आप दूसरा पॉइंट ये नोट कर लो, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बनाता है, बाकी नीचे वाले 5 बॉन्ड बना लेते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, नाइट्रोजन में नहीं है। बट ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी 3 भी होती है और 5 भी होती है। 2 पॉइंट हो गए। अब 5 ऑक्सीडेशन स्टेट तो नाइट्रोजन भी यूज कर सकता है। किस तरीके से, इसके पास ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन तो फ्री हैं, 3 बॉन्ड तो यहाँ बना लिए, एक ये पूरा का पूरा इसने डेटी बॉन्ड बना दिया किसी मेटल को देके, कुछ भी मान लो, हाइड्रोजन मान लो। अब ये बताओ नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने यूज हुए हैं यहाँ पर, 4 बॉन्ड्स, बट इलेक्ट्रॉन कितने इसने वो कर दिए हैं। यहाँ पर ना कोई और एलिमेंट मानना पड़ेगा हाइड्रोजन के बजाय, जैसे कि कुछ भी मान लो, एफ मान लो थोड़ी देर के लिए, ये एफ है। आप मुझे बताओ कि इसमें नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ सरका दिया 1 2, ये पूरा का पूरा उस तरफ सरका दिया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी 5। यानी कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, पर बॉन्ड नहीं बनाता 5। कितने बॉन्ड बनाता है 4, 3 तो नेचुरल बॉन्ड और एक डेटिव बॉन्ड। नेचुरल का मतलब था कॉमन जो हम पढ़ते आए हैं शेयरिंग वाला, ये शेयरिंग वाले बॉन्ड्स हैं, और ये वो जो पूरा का पूरा डोनेशन करता है वो वाला बॉन्ड है। तो मुझे ये बताओ नाइट्रोजन कितने बॉन्ड नहीं बना सकता जैसे बाकी सब बना सकते हैं। 5 बॉन्ड्स नाइट्रोजन नहीं बना सकता, बाकी सब नीचे वाले, ये एनिमलेस बिहेवियर आ गया इसका, एनिमलेस बिहेवियर साथ साथ ही करेंगे, अलग से नहीं करेंगे। ओ जैसे पी पाई पे बाई बॉन्ड नाइट्रोजन कर सकता है, बाकी सब नहीं कर सकते। नाइट्रोजन डायटोमिक है, बाकी सब पॉली एटॉमिक है। नाइट्रोजन गैस है, बाकी पूरी की पूरी लाइन सॉलिड है। हो गए ना सारे एनिमलेस बिहेवियर, आते रहेंगे। मेरी वॉइस आ रही है तुम्हें? अच्छा, ठीक है। हाँ जी, अब मुझे एक बात और बतानी थी, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या नाइट्रोजन की +5 हो सकती है या नहीं हो सकती है। +5, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, और हो सकती है, अभी तो बताया था प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, अभी तो मैम बॉन्ड समझाया। नहीं हुए ना। बॉन्ड नहीं हो सकते, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रही थी। ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है +5, यस। डी डी हो ऑर्बिटल हो सकता ना हो सकती है, ठीक है। बस ये मत भूलना, क्योंकि हमारा माइंड ना उस तरफ जाता है, अरे डी ऑर्बिटल, जैसे कि मैं बोलते हुए कह रही थी कि डी ऑर्बिटल नहीं है, होगी, क्योंकि वो एक क्या बना लेता है, डेटिमोन, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अलविदा कर सकता है, अपने से थोड़ा सा सरका सकता है, दोनों के दोनों। तो यस +5 हो सकती है। यहाँ तक हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है, अभी फिनिश नहीं हुई है, और भी है। एक तो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -3, जब ये खुद ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह रोल प्ले करें, इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाए, जैसे क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन एंड सो ऑन, तो ये +3 और +5 भी शो कर देते हैं। चलिए, अब हमें थोड़ा सा इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पीड में और करते हैं। देखो ऊपर से नीचे साइज बढ़ते हैं, नो डाउट। इनकी आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, वंशिका याद है तुम्हें, इनर्ट पेयर इफेक्ट? गुड। एंड व्हाट अबाउट यू मयंक? ओके, देखिए ये 2s2 है, ये 2p3 है, इसके में क्या होगा 3s2 3p3। 2 मिनट रुक जाओ, मैं एक बार लिख लूँ इसको। इसका अगले 6s2 6p3, शायद कुछ याद आ चुका होगा, और फिर अगला 115 वाला एलिमेंट 7s2 7p3। इसमें किसमें डी ऑर्बिटल है ही नहीं, इसमें तो डी ऑर्बिटल का चक्कर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो अपनी इलेक्ट्रॉन इस तरफ भेजता नहीं है। पर अब ये बताओ इन सब में डी ऑर्बिटल होता है, ये जो इसका जोड़े वाला इलेक्ट्रॉन था 2s वाले, ये देखो इसमें 2 हैं, 2 2, ये 2,
ये इसमें जंप करा सकता है, ये इसमें जंप करा सकता है, ये इसमें कराएगा, ये इसमें कराएगा। याद आ गया थोड़ा सा? अब ये बताओ इन सब में साइज किसका बड़ा है? बिस्मथ का। बिस्मथ में ये 6s और 6p है, तो इससे पहले क्या पड़ा होगा? 5f 5p। इससे पहले क्या पड़ा होगा फास्फोरस में? 2s 2p। गलत लिख दिया ना? नहीं ठीक है, आवाज कम करो भाई। हाँ जी ये बताओ कि क्या पी एफ और डी ऑर्बिटल क्या अच्छे से शील्ड करता है? ये डी आएगा, डी। डी और एफ ऑर्बिटल शील्ड करता है? दीपांशु, शील्ड होता है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को नो मैम। रिपेल कर रहे हो, तो नहीं कर पाता। उनमें इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ सकते हैं पर प्रोबेबिलिटी ही कम है, तो शील्ड नहीं करता। तो न्यूक्लियस का बहुत तेज असर किस पे पड़ता है? बाहर वाली शेल पे। इतना तेज पड़ता है कि वो ना न्यूक्लियस से चिपके हुए रहते हैं, पेनिट्रेट रहते हैं, चिपके हुए बिल्कुल। तो ये जो 6s में जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन थे ना जोड़े में, इतना न्यूक्लियस से चिपके हुए होते हैं एस के इलेक्ट्रॉन, इतना पास पास रहना पसंद करते हैं अपने न्यूक्लियस के, कि हम जो एनर्जी देंगे ना ये इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाएंगे। जो जो 6s के बाद 6p है, फिर 6d आना था, तो 6d में ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा ही नहीं। तो अगर ये जंप करके नहीं जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं? बस लास्ट में 3 ही इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो ये 3 ही बॉन्ड थ्री। बना पाए, 3 बॉन्ड बनाता है ये। फोर्थ ये वाला बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है इसलिए वो जंप नहीं करा रहा, कम से कम अपने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट तो कर रहा है मतलब, पर ये तो बॉन्डिंग में ही पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। बिस्मथ बॉन्ड ही नहीं बनाता, अपने लोन पर अपने पास रखता है क्योंकि वो बिल्कुल न्यूक्लियस से चिपके हुए हैं इतने दूर होते हुए भी। तो बिस्मथ कितने बॉन्ड बनाता है? 3। तो बिस्मथ के आसपास 3 बॉन्ड वाले बंदे हैं और सारे इससे ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे ऑफ कोर्स, जैसे मान लो। तो ये अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? +3। जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, अगर ये डेटिव बॉन्ड बना लेता ना किसी के साथ तो 5 हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट, पर ये न्यूक्लियस से चिपके हुए इलेक्ट्रॉन है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। तो बिस्मथ के 6s के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। इस वजह से क्या है, बिस्मथ 3 बॉन्ड वाली चीज बनाता है, 5 बॉन्ड वाली नहीं बनाता, लोन पेयर भी यूज नहीं करता। तो आप मुझे ये बताइएगा कि क्या ये बॉन्डिंग में जाएंगे 6s के इलेक्ट्रॉन्स? नहीं जाएंगे। तो ये कैसे रहेंगे? अनरिएक्टिव। अनरिएक्टिव को क्या कहते हैं? इनर्ट। और जोड़े को क्या कहते हैं? पेयर। तो इसका ये असर हुआ कि बिस्मथ सिर्फ कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड, 5 बॉन्ड नहीं बनाता। तो ये था ठीक। इनर्ट पेयर। तो बस हमें यहाँ से अब ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी पूरा नहीं हुआ, एक दो चीजें रह गई इसमें। एक तो -3 शो करते हैं, +3 शो करते हैं, +5 शो करते हैं। +5 में कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे क्या होती है? डिक्रीज, क्योंकि बिस्मथ 5 वाले नहीं बना रहा भाई, एसबी भी कम बनाएगा, एसबी एंटीमनी को कहते हैं। +3 में कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी बढ़ रही है कि कम हो रही है? नीचे की तरफ इंक्रीज। इंक्रीज, क्योंकि ऊपर वालों के इतनी जल्दी जंप कर जाते हैं इसमें कि वो 5 बॉन्ड ज्यादा बनाना प्रेफर करते हैं ना कि 3। ऊपर वाले 5 बॉन्ड बनाना प्रेफर करते हैं और नीचे वाले 3 बॉन्ड बनाना। और -3 की टेंडेंसी ऊपर से नीचे क्या होती है? डिक्रीज। ये पॉइंट आपको करने हैं क्योंकि आ सकते हैं और आपसे नहीं हुए तो इसमें तुम्हारी मिस्टेक होगी। अब मैंने ये सब कुछ पहले भी बताया था, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है जब क्लास ली थी। तो इसको अच्छे से पढ़ लो कि एक एनसीईआरटी में छोटा सा पेज इतना सा दिया हुआ है, कोई बुक नहीं पढ़नी उसके अलावा, उसमें सब कुछ लिखा है एक एक शब्द। अब एक दो बातें और बता देती हूँ। एक शब्द होता है ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड जानते हो किन्हें कहते हैं? जब किसी चीज के अंदर दिखने में वो OH लगे बट लेकिन वो छोड़े क्या? H+। जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है उस चीज को क्या कहते हैं? ऑक्सो एसिड। याद आ गया होगा। तो जो ऑक्सो एसिड होते हैं नाइट्रोजन और फोस्फोरस के होते हैं। एक बात बताओ, अगर ऑक्सो एसिड नाइट्रोजन होते हैं तो वो किससे जुड़े होंगे? ऑब्वियसली ऑक्सीजन से। एम आई राइट?
और अगर ऑक्सीजन और फॉस्फोरस से जुड़े होंगे ऑक्सो एसिड्स, वेट अ मिनट, देखो ऑक्सो एसिड में एक डबल बॉन्ड हो, एक OH तो होता है, तुम्हें इतना याद है, ये तो होता ही होता है। कुछ बोल भी नहीं रहे भाई। मुझे ये बता दो, ऑक्साइड्स किन्हें कहेंगे? जब कोई चीज ऑक्सीजन से जुड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्साइड्स। तो ज्यादा ऑक्साइड्स बनाने के लिए कौन जाना जाता है, ध्यान रखना, नाइट्रोजन, ना कि फोस्फोरस। फोस्फोरस भी ऑक्साइड्स बनाता है, ++3 और +5 स्टेट में बना सकता है। नाइट्रोजन सारी ऑक्सीडेशन स्टेट में बना सकता है। तो ये बताओ नाइट्रोजन की और कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है 3 और 5 और -3 के अलावा? 1 2 3 4 5। सिर्फ अपने पूरे पीरियोडिक टेबल उसमें ग्रुप में नाइट्रोजन ऐसा है जो 3 तो करेगा ही करेगा, तो 3 भी और +5 भी। 5 तब कर पाएगा जब डेटी बॉन्ड बनाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें d ऑर्बिटल नहीं है तो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। इसकी 1 3 4 5 ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। क्वेश्चन है ऐसा क्यों है, बाकियों में क्यों नहीं है? फोस्फोरस ने क्या कमी कर दी थी? तो सिंपल बात है, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ता है ना, ऐसे देखो, ये NO2 N2O बना दिया था मैंने। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये ऑक्सीजन से कैसी बॉन्डिंग कर रहा है, पाई बॉन्डिंग। ये N2O3 वाला स्ट्रक्चर है, मान लो N2O3 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 कैसे बनेगा ये N2O3? एक सेकेंड, ये स्ट्रक्चर होती है N2O3 की। ये अब ये स्ट्रक्चर सिखा दूंगी, पर मुझे ये बताओ, इनमें एक कॉमन चीज देख रहे हो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में पाई बॉन्डिंग है। ये बताओ नाइट्रोजन ऑक्सीजन का साइज सिमिलर है, फोस्फोरस और ऑक्सीजन का साइज ज्यादा सिमिलर है? दैट इज वाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अच्छी पाई बॉन्डिंग कर सकता है, जबकि फोस्फोरस ऑक्सीजन अच्छी पाई बॉन्डिंग कम करता है, कम। इसीलिए नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं 1 2 3 4 और 5 में, ना कि फोस्फोरस के। आई होप कि मैंने तुम्हारी बात ये बता दी है कि वो इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो कर सकता है। ये बताओ नाइट्रोजन अपनी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ शो करता है, कौन से एलिमेंट के साथ? ऑक्सीजन, एंड नॉट विद फ्लोरीन। पहली बात, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट 2 के साथ ही शो कर सकता था, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ क्यों नहीं करता? तो कोई पूछे तो कह देना कि फ्लोरीन पाई बॉन्डिंग नहीं कर सकता, उसमें सारे लोन पेयर ही होते हैं। ऑक्सीजन में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो, देखो, दो दो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में, 2 लोन पेयर 2 फ्री। तो ये क्या कर लेता है, पाई बॉन्डिंग कर सकता है। फ्लोरीन में एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री होता है सिर्फ, इसलिए वो एक बॉन्ड बनाता है, ना कि पाई बॉन्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना बस। यहाँ तक मैंने तुम्हें केमिकल प्रॉपर्टीज की सारी बारीकियां बता दी हैं, और दैट्स इट। एक मीटिंग और सेंड कर रही हूँ, उसे ज्वाइन करो।